EDUCAION इंटरव्यू ले रहे हैं आप हमारे, क्यों नहीं आएगा? हैं? हिंदी के टीचर सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट लाइए सर। ये हिंदी का हम बताएं से ज्ञा तक होता है कि आ से आ तक होता है। सर आपको खुद ही नहीं पता है। हाँ? आ से ज्ञा तक होता है कि आ से आ तक होता है। हाँ, किसी दिन टाइम दीजिए, मैं उस दिन सभी लोगों जितने अधिकारी हो उस दिन बुलाइए, ठीक है ना? हाँ, ठीक। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की आर्य कन्या इंटर कॉलेज, नाम सुनते ही लगता है ज्ञान का मंदिर होगा, लेकिन हकीकत ऐसी कि अगर अक्षर ज्ञान का टेस्ट ले लिया जाए तो सिर शर्म से झुक जाए। यहाँ के प्रिंसिपल माया कुमारी हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक हर महीने करीब 1,15,000 रुपए की तनख्वाह लेती हैं, लेकिन जनवरी की स्पेलिंग नहीं आती, एजुकेशन लिखना भारी पड़ जाता है। प्रिंसिपल शब्द खुद ही प्रिंसिपल मैडम के लिए सबसे मुश्किल सवाल बन जाता है। हालात ये कि हिंदी की प्रवक्ता होते हुए भी वर्णमाला से रिश्ता टूटा हुआ नजर आता है। कैमरे पर जब मैडम से बेसिक सवाल पूछे गए तो ऐसा लगा जैसे सवाल नहीं, कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। दांत भींचे गए, आंखें तरीरी गईं, लेकिन जवाब नहीं आया। मैडम बोली, किसी और दिन आइए, सारे अधिकारियों को लेकर आइए, तब जवाब देंगे। यानी फिलहाल ज्ञान की बात मत कीजिए और जो बिगाड़ना है बिगाड़ लीजिए। सर ऐसा नहीं है, कीड़ा अगर कीड़ा मिला होता तो बच्चे को हमको बताना चाहिए था ना। ये हो सकता है बच्चे की शैतानी हो, कीड़ा तो हो ही नहीं सकता कि मिले, क्योंकि मैं वहाँ हाँ, ये हम लोग भी खाते हैं सर, और मैं वहाँ 2 घंटा हमारा खाली रहता है, सुबह मैं वहाँ बैठ कर देखती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। दूध डेली बुधवार को दिया जाता है और फल सोमवार को। नहीं, बच्चे झूठ हो सकता है। हाँ? सर मैं तो ये कह रही हूँ, आप लोग डेली आइए, चेक करिए हमारा विद्यालय, डेली आइए। ठीक है सर, डेली आइए, आप देख लीजिए। मैं हिंदी पढ़ाती हूँ सर। EDUCAION JANUVARY। मैं हिंदी पढ़ाती हूँ सर। प्रिंसिपल गुलाबो देवी, श्रीमती गुलाब देवी। सर इंटरव्यू ले रहे हैं आप हमारे, क्यों नहीं आएगा? हैं? हिंदी के टीचर सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट लाइए सर। ये हिंदी का हम बताएं, क्यों नहीं होता है? आ से ज्ञा तक होता है कि आ से आ तक होता है? सर आपको खुद ही नहीं पता है। हाँ? आ से ज्ञा तक होता है कि आ से आ तक होता है? सही से पूछिए ना। हाँ? सर ज्ञा जो है कखा गगा में होता है। हाँ? क्या बताएं, बताइए। छोटा बड़ा से आ छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, ऐ, ओ, अंग, अ। ये सर हाँ? ये तो फालतू का क्वेश्चन है। हाँ? जानकारी क्यों नहीं है सर? मैं चयन आयोग से आई हूँ। हाँ? ब्लेड और ये पूछने
क्यों नहीं पता है, क्यों नहीं पता है सर? आप खुद ही क्वेश्चन सही नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, जनवरी ये कथा का बताइए गलत हुआ है। हाँ, आप पूछने में कह रहे हैं कि आ से ज्ञा तक बताइए। हाँ, पूछने में आप खुद ही वो कर रहे हैं। हाँ, हिंदी क्या है? हिंदी पूछिए नाम से, हिंदी का क्या पूछना चाह रहे हैं बताइए। सुनिए 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 सुनिए, ठीक है, ठीक है, आपको जो भी पूछना है, हाँ, किसी दिन टाइम दीजिए, मैं उस दिन सभी लोगों जितने अधिकारी हो उस दिन बुलाइए, ठीक है ना? हाँ, ठीक। PRINCI लिख देते हैं। हाँ? बोल देते हैं। अरे ठीक है, PRINCIPAL प्रिंसिपल। अब जरा स्कूल की हालत देखिए। सरकारी इंटर कॉलेज की बिल्डिंग जर्जर है, दीवारों में दरारें हैं, छतें जवाब देने को तैयार हैं। बच्चे जान हथेली पर रखकर पढ़ते हैं, कभी किताबों का बोझ, कभी गिरती छत का डर। 10 साल पहले यहाँ 800 छात्राएं थी, अब 200 बची हैं। वजह साफ है, पढ़ाई नहीं, डर ज्यादा है। अब आते हैं साइंस की अध्यापिका रीता गौतम पर। नाम से विज्ञान की शिक्षिका, लेकिन साइंस की स्पेलिंग पूछ ली गई तो मैडम ऐसे गायब हुई जैसे कैमरे ने नहीं बल्कि टाइम मशीन ने उन्हें उठा लिया हो। राष्ट्रगान का जिक्र भर हुआ और मैडम 9-2-11, यानी विज्ञान पढ़ाने वाली मैडम को विज्ञान से ज्यादा भूगोल की जानकारी है। कब, कहां और किधर साइड हो जाना है ये अच्छे से पता है। जी, वंदे मातरम आता है? साइंस का पूरा सही से स्पेलिंग बता दीजिए मैम। क्यों क्यों जा रहे हैं, रुकिए। अब पढ़ाई छोड़िए, बच्चों के पेट की बात करते हैं। मिड डे मील की जांच करने पहुंचे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अमित मिश्रा। शिकायत मिली खाने में कीड़े हैं, दूध कागजों में पिलाया जाता है। असल में बच्चों को दूध की शक्ल तक नसीब नहीं। खिचड़ी बनी, सोयाबीन और टमाटर मेन्यू में थे, लेकिन थाली में सिर्फ औपचारिकता। डीसी ने रिपोर्ट बनाकर बीएसए को सौंप दी है। प्रिंसिपल से स्पष्टीकरण मांगा गया है। दावों की माने तो स्कूल पर हर महीने करीब 16 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, यानी प्रति छात्रा करीब 8,000 रुपए महीना। लेकिन न पढ़ाई, न सुरक्षा, न पोषण, बस पैसा है, सिस्टम है, लेकिन नतीजा घोड़े का अंडा। जब इस मामले पर जिला विद्यालय निरीक्षक संजय सिंह से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि मामला संज्ञान में है, वे खुद स्कूल जाएंगे, बच्चों से शिक्षा के स्तर पर जानकारी लेंगे। समय समय पर शिक्षकों की ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि उनमें शिक्षक गुण विकसित हों। इस प्रकरण की भी जांच होगी और दोषी पाए जाने पर शासन को पत्र लिखा जाएगा। प्रकरण आपके द्वारा बताया गया है आर्य कन्या इंटर कॉलेज है, सरकारी विद्यालय है। इसको हम लोग चेक कराएंगे विद्यालय को, और इसमें जो भी हमारे तरफ से आवश्यक दिशा निर्देश होगा प्रबंधक व प्रधानाचार्य को दिया जाएगा विद्यालय में अपेक्षित सुधार के लिए। इसकी हम लोग जांच कराएंगे, पता करेंगे कि वास्तव में मामला क्या है, क्योंकि आयोग से आए हुए टीचर अगर इस तरह से हैं तो फिर तो दिक्कत है। इसकी हम लोग जांच कराएंगे। हाँ, ट्रेनिंग होती है, समय समय पर विभाग द्वारा ट्रेनिंग कराई जाती है। उसके लिए चूंकि आयोग से आई हुई है तो इस तरह से अगर आप प्रकरण बता रहे हैं तो ये चीजें मुझे थोड़ा सा मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग चेक कराएंगे। इस प्रकरण की जांच हम लोग कराएंगे, कराकर इसमें देखेंगे कि क्या मैटर है। यानी फिलहाल सिस्टम कह रहा है जांच करेंगे, देखेंगे, जाएंगे। उधर शिकायतकर्ता और बीजेपी नेता आशीष शुक्ला का कहना है कि जब टीचर ही बुद्धिजीवी नहीं होंगे तो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे। स्कूल में वित्तीय अनियमितता है, आरक्षण प्रक्रिया में गड़बड़ी है, स्कूल लगातार अपनी साख खो रहा है। उन्होंने प्रिंसिपल माया कुमारी के सस्पेंशन की मांग की है। अब सवाल सीधा है, जिनके हाथ में देश का भविष्य है, अगर उन्हें जनवरी और साइंस की स्पेलिंग नहीं आती, अगर स्कूल की छत गिरने को तैयार है, अगर दूध कागजों में पिलाया जा रहा है, तो गलती किसकी है? शायद उन बच्चों की जिन्होंने सपना देखा था। शिक्षा पर किसी अमीर का अधिकार नहीं होता, शिक्षा तो सबका हक है और सबको बराबर मिलनी चाहिए। आर्य कन्या इंटर कॉलेज जो है वो बस्ती का एक बहुत प्रतिष्ठित विद्यालय है और बहुत पुराना विद्यालय है, और किसी समय में यहाँ एक बहुत बड़ी छात्र संख्या रहा करती थी।
इस समय वहाँ की जो प्रिंसिपल है, उनके जब से उनका कार्यकाल आया है तब से ये देखा गया है कि बच्चों की संख्या भी निरंतर घट रही है और तमाम सारी वित्तीय अनियमितताएं, और कई लोगों ने मुझसे इसके बारे में कहा, तो मैंने एक आरटीआई के द्वारा वहां से जानकारी मांगी है। पहली बात तो आरक्षण में एकदम अनियमितता की गई है। दूसरा, मिड डे मील शिक्षकों की नियुक्ति में, जैसे सामान्य कैटेगरी के जो हैं एससी और बैकवर्ड ही उनके यहाँ जितना जो अनुपात होना चाहिए उस अनुपात में नहीं है, अनुपात से भी बहुत कम है, और इनके द्वारा उसमें गलत रिपोर्ट जाती है, उसी आधार पे वहाँ नियुक्तियां होती हैं। पहला ये। दूसरा, मिड डे मील जो सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें बच्चों को बहुत ही खराब किस्म का खाना दिया जाता है। 200 की बच्चों की छात्र संख्या वर्तमान में है और संख्या भी ज्यादा बताई गई है। तीसरा, वहाँ की प्रिंसिपल जो है, स्वयं जिसको इतना बड़ा पद मिला हुआ है, वो बच्चों का भविष्य संवारने के लिए, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए उनका काम उनको दिया गया है। सरकार उनको तनख्वाह देती, 16 लाख रुपए प्रति माह आर कन्या इंटर कॉलेज के स्टाफ के लिए सरकार देती है। 200 बच्चे हैं, 8,000 रुपए अगर आप जोड़ेंगे तो पर बच्चा प्रति माह सरकार खर्च कर रही है, और उनको स्वयं अपने पद की स्पेलिंग नहीं मालूम है। सहायक अध्यापिका है वहाँ साइंस की, उनको साइंस की स्पेलिंग नहीं मालूम है। तो ये सब जब मुझको जानकारी, तो मैंने उस पर एक जो है आरटीआई मांगा है, और निश्चित ही जब तक प्रशासन की तरफ से, सरकार, प्रदेश सरकार की तरफ से इस पर कार्रवाई नहीं होगी, मैं ये लड़ाई जारी रखूंगा। टीचर है और प्रिंसिपल मतलब दोनों बाहर है और उनको हिंदी का ही बेसिक ज्ञान नहीं। जी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब बताइए, वो प्रिंसिपल है वहाँ की, किस आधार पर? मेरा तो प्रश्न चिन्ह आयोग पर भी है। ऐसे लोगों को कैसे आप जो है नौकरी किस परीक्षा में पास करके भेज रहे हैं? जो स्वयं प्रिंसिपल हैं, हिंदी की लेक्चरर हैं, और उसके बाद उनको प्रिंसिपल शब्द की स्पेलिंग नहीं मालूम है, किंग कर्तव्य मूढ़ लिखना नहीं आता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, आप छोटे से बच्चे से पूछिए, एलकेजी के बच्चे से किसी पूछ लीजिए, जनवरी की स्पेलिंग बता देगा। तो किस तरह का वहाँ पे वो कार्य कर रही हैं, और तमाम सारी वित्तीय अनियमितताएं हैं, और इसको सबको लेकर मैंने शिकायत की है, जिलाधिकारी को भी भेजा है, आरटीआई भी मांगा है, और मुझे पूरा विश्वास है। नहीं, बिल्कुल इस तरह ऐसे लोग जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी का ABCD भी अगर उनको नहीं मालूम है, तो उनको पद पर रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। प्रथम संज्ञान में लेके सरकार को जो भी विधिक कार्रवाई इनके खिलाफ करना हो, इनको तत्काल वहां से सेवा मुक्त कर देना चाहिए। बस्ती से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।